नमस्कार मित्रों। पिछले पाठ में आपको जन्म कुंडली क्या होती है, उनके कितने भाव या घर होते हैं और कौन से भाव किसकी चीज़ों के कारक होते हैं। प्रत्येक भाव कई चीज़ों के कारक हैं और उनके अतिरिक्त राशियों के नाम बताए गए हैं। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। उसमें बताते हैं कौन सी राशि का स्वामी कौन ग्रह है और ग्रहों की उच्च नीच स्थिति कैसी होती है। आइए इसे नीचे तालिका में आसानी से समझ सकते हैं और ये उनकी नीच और उच्च स्थिति ये फलादेश में काम आती है। आइए नीचे तालिका में अब हम देखते हैं। सूर्य की राशि है सिंह, इसी देव चंद्रदेव की राशि है कर्क, मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, बुध की राशि है मिथुन और कन्या, गुरु की राशि है धनु और मीन, शुक्र देव की राशि है वृषभ और तुला, शनि देव की राशि है मकर और कुंभ, इसी तरह राहु की राशि है मिथुन और कन्या, केतु की राशि है मीन और कुंभ। अब ऊपर आपने जाना कि कौन से ग्रह की कौन सी राशि है। इसमें सूर्य और चंद्रमा की एक राशि है, जबकि सब ग्रहों की दो राशि हैं। राहु की मतांतर से, मतांतर मीन्स विद्वानों में अलग अलग मत हैं, तो उनके अंतर में जो बहुमत आया उसके मुताबिक मिथुन को कन्या राशि दी गई है और केतु को भी मतांतर से मीन और कुंभ राशि मिली है। इसी प्रकार ग्रहों के अंशानुसार राशि में उच्च और नीच स्थिति होती है। 12 राशियों में प्रत्येक राशि 30 डिग्री यानी अंश की होती है। प्रत्येक ग्रह राशियों के विशेष अंश पर उच्च, नीच और सबक्षेत्री मीन्स अपने क्षेत्र में, अपने घर में, तथा मूल त्रिकोणी होता है। ज्योतिष में फल विचार में इनका विशेष विचार होता है। ग्रह अलग अलग राशि में अंश के अनुसार ही जातक को शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री अंश पर उच्च होते हैं और होकर भी विशेष फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की उच्च नीच स्थिति नीचे हम 4 तालिका में समझते हैं। सूर्य एक मीन राशि में है उच्च के और तुला राशि में है नीच के। इसी तरह चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। बुध देव कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। इसी प्रकार शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। इसी प्रकार शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। अब हम राहु और केतु के बारे में बताते हैं। ये छाया ग्रह हैं जैसे बताया गया है और इन्हें मतांतर से मिथुन राशि में उच्च और धनु राशि में नीच माना गया है और केतु को धनु राशि में उच्च और मिथुन राशि में नीच माना गया है। जैसा कि पहले बताया गया, राहु केतु छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं, बैठे होते हैं, उनके फल को ग्रहण कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। उनके फल को 2 गुना करके शुभ और अशुभ फल देते हैं। जैसे कि अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे तो शुभ फल को 2 गुना कर देंगे, अगर अशुभ फल के साथ बैठे होंगे तो अशुभ फल को 2 गुना कर देंगे। जो ग्रह जिस राशि में उच्च होता है, ठीक उससे 7वीं राशि में वो ही नीच होता है। इसी प्रकार ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। उसमें ग्रह विशेष अंश पर मूल त्रिकोणी स्थिति में होता है। ग्रहों का मूल त्रिकोण में स्थिति का उसे प्रभावशाली बनाती है, जिसका वो अपनी दशा में अच्छा प्रभावशाली रिजल्ट देता है, फल देता है। वो ग्रह दशा में प्रभावशाली फल देता ही है
आइए नीचे चार्ट तालिका में समझते हैं ग्रहों की मूल त्रिकोणीय अवस्था क्या है। अब सूर्य सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अंश तक ये मूल त्रिकोण अवस्था में होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में 4 डिग्री अंश से लेकर 20 डिग्री अंश तक मूल त्रिकोण अवस्था में होते हैं। मंगल मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक। बुध कन्या राशि में 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अंश तक मूल त्रिकोण होते हैं। बृहस्पति धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण अवस्था में होते हैं। शुक्र तुला राशि में 0 से लेकर 15 डिग्री तक। इसी प्रकार शनिदेव कुंभ राशि में लेकर 0 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण होते हैं। राहु कन्या राशि में 0 से लेकर 15 डिग्री तक। केतु मीन राशि में 0 से लेकर 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के उच्च नीच और मूल त्रिकोण अवस्था के अतिरिक्त एक अवस्था और होती है, उसे हम ग्रहों का अस्त होना कहते हैं। और ये ग्रह जब सूर्य के समीप भ्रमण करते हुए कम अंश डिग्री में आ जाते हैं, उसके ज्यादा नजदीक हो जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। ये सब सूर्य की तेज रोशनी में नजर नहीं आते, ये सब भ्रमण के दौरान होते हैं। जैसे बुध 13 से 14 डिग्री अंश, शुक्र 9 से 10 डिग्री अंश, मंगलदेव 17 अंश, गुरु 11 डिग्री अंश, शनि 15 अंश और चंद्रमा 15 डिग्री अंश पर अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा सूर्य के ज्यादा समीप होने की वजह से, बल्कि अमावस्या के समय सूर्य के समीप होने से उसका प्रभाव कम हो जाता है और उसके 12 डिग्री अंश तक देखा जाता है, जो सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यदि आपको ज्योतिष की जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको एक और बात बता दें, अस्त ग्रह जन्म कुंडली में अस्त होने पर प्राय अपनी दशा में प्रभावहीन हो जाते हैं, यानी कि बहुत कमजोर हो जाते हैं। फल देने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती या वो देते ही नहीं। धन्यवाद।